विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्नयास्तुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। भगवान पर विश्वास करने वालों के सारे दुख भगवान हर लेता है। सारी चिंताएं, सारी समस्याएं भगवान हर लेता है। यह भगवान का ही आश्वासन है। वेदों में, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की ही वाणी है कि न मे भक्त्या प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, उसका हृदय दुखी नहीं होता। जो मेरी शरण में आ गया है उसे दुख कैसा, उसे चिंता कैसी, उसके जीवन में समस्या कैसी। वो तो परम आनंद में रहेगा, परम सुख में रहेगा, परम शांति में रहेगा और पूरे कॉन्फिडेंस में रहेगा और पूरे कॉन्फिडेंस में बोलेगा कि मेरे प्रभु की शरण में आओ और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। उसका जीवन दूसरों के लिए दर्शनीय रहेगा, आदर्श रहेगा कि सभी उसको देख करके आकर्षित हो जाएंगे कि इस व्यक्ति को कुछ विशेष वस्तु प्राप्त है जो हमारे पास नहीं है। यह इतना प्रसन्न, इतना आनंद में कैसे, इसको कहीं ना कहीं कुछ हवाएं किसी दूसरे लोक से मिल रही हैं, कुछ ऊर्जा किसी दूसरे लोक से मिल रही है जो इस लोक में हमें नहीं मिल रही। कुछ ऐसा न्यूट्रिशन ऐसे किसी और लोक से इसे प्राप्त हो रहा है जो इस धरती पे नहीं है। इसे कुछ और चीज सुनाई दिखाई दे रही है जो इस धरती की नहीं है। बिल्कुल वो सर्वव्यापक है। जितनी धरतियां हैं सब में वो वस्तु है। जो परमात्मा है वो हर जगह है, सर्वव्यापक है। वो नरक में भी है, स्वर्ग में भी है। जो उसका ध्यान कर लेता है वो कहीं भी हो वो स्वर्ग में हो जाता है, और जो उसका ध्यान नहीं करता, जो उस पर श्रद्धा विश्वास नहीं करता, वो कहीं भी हो वो नरक में ही हो जाता है। और नरक में सदा अभाव बना रहता है, सदा अभाव बना रहता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, और इसी का दुख, इसी की कमी, अकेलापन और गलत करने का जो पाप की ग्लानि है उससे भरा रहता है मन। और यही नरक है। नरक और क्या है? व्यक्ति को बहुत दुख होता है। ना चाहते हुए भी मैं गलत काम क्यों करता हूं, चाहते हुए भी मैं सही काम क्यों नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं कि मैं परम स्वतंत्र मुक्त जीवन जीऊं, मैं भगवान की शरण में आ जाऊं, भगवान का ही चिंतन चलता रहे और मैं परम सामर्थ्यवान हो जाऊं कि सबकी सेवा कर सकूं, मेरे पास कोई कमी ना हो, कोई इच्छा ना हो, निष्काम हो जाऊं। ये हम चाहते हैं, परंतु ऐसा हम नहीं कर पाते, इसका दुख होता है। और जो हम नहीं चाहते हैं वो हम क्यों करते रहते हैं, इसका दुख होता है। व्यक्ति का दुख कभी पीछा नहीं छोड़ सकता। असंभव है, असंभव है दुख का पीछा छोड़ना, दुख से अलग होना। क्यों? क्योंकि दुख भी भगवान की कृपा है। दुख भी यही बताता है कि अभी तो और संभलना है, ऋषियों के पथ पर चल के हमें आगे बढ़ना है, अभी तो और संभलना है। स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है। और जब तक हम नहीं संभलते हैं तब तक लड़खड़ाते हैं, तब तक डर लगता है, भय लगता है। जैसे कोई साइकिल चलाना ही सीखता है, सभी ने साइकिल चलानी तो सीखी होगी कभी ना कभी। हम साइकिल चलाते हैं तो गिर जाते हैं,
घुटने पर चोट लगती है, सर पर चोट लगती है, हाथ छिल जाता है, फिर धीरे धीरे डरते डरते फिर चलाते हैं, थोड़ी देर चलाते हैं, फिर ब्रेक मार के रुक जाते हैं, बहुत धीरे धीरे चलाते हैं, डर डर के चलाते हैं। लेकिन जब आ जाता है तो हम फिर हवा से बातें करते हैं, हाथ छोड़ के चलाते हैं, बातें करते हुए चलाते हैं, ईयर प्लग कान में डाल करके चलाते हैं, फिर कोई भय नहीं होता। शुरुआत में हमें अभ्यास करना होता है। अभ्यास में सजगता चाहिए, जागरूकता चाहिए, लगन चाहिए। कोई गाड़ी चलाना सीखता है तो उसे उत्साह रहता है कि मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, मुझे गाड़ी चलानी आ जाएगी, दिन रात वही सोचता है। भोजन के बारे में ख्याल ही नहीं आता, सोने के बारे में ख्याल ही नहीं आता, गाड़ी चलाना है, साइकिल चलानी सीखनी है। उसकी लगन रहती है, ललक रहती है, उत्साह रहता है, तब जाके वो सीख पाता है। और हमारा उत्साह कहाँ चला गया? हम चाहते तो हैं कि हमारा जीवन भगवान की तरह हो जाए, हमारा जीवन महापुरुषों की तरह हो जाए, हमारा जीवन परम पराक्रमी हो जाए, परम बलवान हो जाए हम, कि हमें किसी चीज की कमी ना हो, हम आनंद को प्राप्त करें, हमारे जीवन में दुख ना हो थोड़ा भी, हमारे जीवन में अशांति ना हो, कमी ना हो, दरिद्रता ना हो, किसी भी चीज की कमी ना हो। लेकिन ये सब हम सोच लेते हैं, लेकिन फिर हमें करना क्या है उस पर हम ध्यान नहीं देते कि हम किसी ऐसी चीज से जुड़े जहां कोई कमी नहीं है, जहां कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं, और वो एक ही तत्व है, भगवान है, या भगवान से जुड़ा हुआ गुरु है। एक ही तत्व है, भगवान और गुरु एक ही तत्व है, भगवान और भगवान के भक्त एक ही तत्व है, भगवान और भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान के गुण लीला धाम एक ही तत्व है। भगवान से जुड़ करके या गुरु से जुड़ करके हम ऐसी जगह जुड़ जाते हैं, और पूरी श्रद्धा से जब हम जुड़ते हैं, पूरे समर्पण से जब हम जुड़ते हैं, अपने ज्ञान अज्ञान, अपनी मस्तिष्क खोपड़ी को जब हम भगवान और गुरु के शरण में रख देते हैं कि अब मेरा जीवन आपके शब्दों के अनुसार होगा, आपके उपदेश आज्ञा के अनुसार होगा प्रभु, और फिर हमारे जीवन में जब ऐसा अभ्यास हो जाता है ऐसे जीवन जीने का, और अभ्यास होता है उत्साह से, उत्साह होना चाहिए कि अब मेरा जीवन भगवान की तरह होने वाला है, अब मैं भगवान की तरह जीने वाला हूं, अब मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, और 10-15 दिन में ही मेरा चिंतन इतना अभ्यस्त हो जाएगा मेरा मन, कि मेरा मन वैसे ही सोचने लगेगा। बस 10 दिन में ही व्यक्ति गाड़ी चलाना सीख जाता है, 10 दिन में ही व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है। 10 दिन पर्याप्त है किसी चीज को सीखने के लिए, यदि उसमें लगन उत्साह है तो, नहीं तो साल भर में ही नहीं आ पाती है। कोई आज सीखे, फिर 10 दिन छोड़ दे, फिर सीखे, फिर 10 दिन छोड़ दे, फिर सीखे, नहीं आ पाती। नहीं तो किसी में इतना उत्साह है, इतनी एकाग्रता है कि व्यक्ति 10 दिन में ही कुश्ती लड़ना सीख जाता है कि क्या क्या दाव हमें लगाने, और दिन रात सपने में भी वही चल रहा है, भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही, बस वही सोच रहा है, वही सोच रहा है, वही मन में भी कर रहा है, वही कर रहा है। सारे दाव पेच, कोई भी कला, कोई भी स्किल व्यक्ति सीख सकता है। इतना मन की ग्रैस्पिंग पावर इतनी है, पवित्र मन की, शुद्ध मन की, जिसमें किसी दूसरी चीज के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें अपने लक्ष्य के लिए जगह है। और हम सब का लक्ष्य भगवान है जो सर्वव्यापक है, या हम स्वयं अपने लक्ष्य हैं कि हमें स्वयं में स्थित रहना है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, या तो हम स्वरूप में जीना हमारा लक्ष्य है, या इस संसार की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। और सबसे आसान तो बताया कि भगवान की शरणागति में जाना हमारा लक्ष्य है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्रिया योग है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। और ईश्वर प्रणिधानाद्वा 3 बार ईश्वर प्रणिधान का प्रयोग किया है महर्षि पतंजलि, जो ज्ञान योगी थे, राजयोगी थे, उन्होंने योग दर्शन में, कि ईश्वर प्रणिधान से तो बहुत जल्दी समाधि प्राप्त हो जाती है। भगवान के नाम जप करने से बहुत जल्दी हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हमारे सारे क्लेश मिट जाते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। सारे अंतरायों का अभाव हो जाता है,
व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थि तत्व चित्त विक्षेपस्ते अंतराया। दुख दौर मनस्यांग में जियत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। और इन सभी व्याधियां जो हैं, आधि व्याधि उपाधि सभी प्रकार की व्याधियां, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सारी व्याधियों का दूर, सारी व्याधियों से हमारी निवृत्ति कौन कराता है? भगवान का नाम, भगवान का सुमिरन, भगवान का स्मरण। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना, एक तत्व की आस्था, एक तत्व की श्रद्धा हमारे मन में बनी रहेगी। यही तत्व से ही मेरा कल्याण इसी तत्व के जैसा हो जाएगा, भगवान के जैसा हो जाएगा। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जो शक्ति राम में है उससे कहीं ज्यादा शक्ति राम के नाम में है। और वो सारी शक्ति प्राप्त होती है जब हम राम का नाम लेते हैं। भगवान के अनंत नाम है। सबसे मुख्य नाम भगवान का वेदों में बताया, दर्शन में बताया, उपनिषदों में बताया, गीता में बताया। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम इत्येवम, ओम इत्येवमिदं सर्वम, ओम तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव बताया, ओमकार बताया, उसका ध्यान बताया, तज्जपस तदर्थ भावनम। और सारे आभाव, सारे हमारे अंतराय, जो विघ्न हैं, जो क्लेश हैं, जो द्वेष हैं, उन सब पंच क्लेशों का नाश करता है एक तत्व का अभ्यास, ओमकार का अभ्यास। भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास कि हम भगवान के लिए इन श्वासों को त्याग सकें, हम भगवान के लिए आहार छोड़ सकें, हम भगवान के लिए अपने सुख को छोड़ सकें, अपने चैन को छोड़ सकें, अपनी सारी आदतों को छोड़ सकें। इतना प्रेम जिसके लिए होता है वो प्रेमी और प्रियतम एक हो जाते हैं। और प्रेमी प्रियतम एक नहीं हो पाते कब? जैसे संसार में बोलते हैं ना, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, सितारे तोड़ के लाऊंगा, अपना पूरा जो कमाऊंगा दे दूंगा। लेकिन ये सब कहने के लिए वादे होते हैं, ख्याली पुलाव होते हैं, कहने के वादे होते हैं। बाकी 2 दिन में झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरी आदतें मेरी है, मेरी इच्छाएं तुम्हें पूरी करनी होंगी, मैं जो चाहता हूं उसके हिसाब से तुम्हें जीना होगा, तब तक मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। नहीं तो द्वेष, तो वो प्रेम नहीं है, वो द्वेष ही है। और प्रेम का तो केवल एक ढकोसला है, एक पाखंड है, आडंबर है। प्रेम में व्यक्ति की स्वयं की कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं सौंपने के बाद ही प्रेम शुरू होता है। हमारी इच्छाएं तो हम मोह हैं, हम अपने को चाहते हैं। यदि मैं अपनी इच्छा के लिए किसी को चाह रहा हूं तो मैं अपने को ही चाह रहा हूं। मेरी इच्छाएं पूरी जब तक करोगे तब तक मैं तुम्हें चाहूंगा, नहीं तो नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरी नजरों में मेरी इच्छाओं से मुझे प्रेम है, तुमसे कोई प्रेम नहीं है। मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, भले तुम कर दो या तुम कर दो। तुम करोगे तुमसे प्रेम, तुम करोगे तुमसे प्रेम, तुम करोगे तुमसे प्रेम, और तुम तीनों नहीं कर रहे हो, तुमसे नफरत। मेरी इच्छाओं से मुझे प्रेम है। तो जिसकी इच्छाओं से जिसे प्रेम है उसको तो उसका प्रेम दुख ही देगा, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इच्छाएं हमें कभी तृप्त नहीं करती। सभी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, कुछ पूरी होंगी कुछ नहीं होंगी, और एक इच्छा पूरी होने के बाद 10 और इच्छाओं को जन्म देगी। तो इच्छा का पूरा होना तो असंभव है, और ये अनंत का कार्य है कि अनंत जन्म भी लग गए, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, अनंत जन्म और लगने वाले हैं, फिर भी इच्छा नहीं पूरी होने वाली। इच्छाओं के त्याग से ही इच्छा पूर्ण हो जाती है। इच्छा का त्याग होता है प्रेम से। जैसे कि माँ शिशु से प्रेम करती है तो अपनी इच्छाओं का त्याग कर देती है। सीता माता अपने राजमहल को छोड़ करके अपने बच्चों लवकुश के उद्धार के लिए, लवकुश को ज्ञान देने के लिए, ऋषियों जैसा जीवन उनका बनाने के लिए ऋषियों के यहाँ उन्होंने तप किया। माता सीता ने कितने दुख सहे, कितनी पीड़ा सही, लेकिन किस लिए? कि उनके बच्चे भी भगवान श्री राम जैसा बन सकें,
उनसे भी बड़े बन सकें, भगवान जैसी भगवत्ता प्राप्त कर सकें। और ये कब हो सकता है? जब माता आश्रम में रहे, ब्रह्मचर्य में रहे, ऋषियों के, यज्ञ के, वेद के, मंत्रों के सानिध्य में रहे, उद्घोष उसके कान में पड़ते जाएं, पवित्र वातावरण में रहे। तो जैसे माँ अपने शिशु के लिए कितने कष्ट सहती है, कितना दुख सहती है, और कभी दुखी नहीं होती, प्रेम पूर्वक सहती है, आनंद में सहती है, भाव विभोर होती रहती है, बहुत हंसती मुस्कुराती है, और सारे दूसरे को लगता है कितना कष्ट सह रही है, उसकी लैट्रिन भी साफ कर रही, उसका पेशाब भी साफ कर रही, खुद भी गंदी हो रही, खुद गीले में पड़ी, उसे सूखे में, लेकिन वो उसका आनंद है। प्रेम में कोई भी कष्ट नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं तो कोई कष्ट भी नहीं। जहां इच्छाएं वहीं कष्ट हैं, और हम अपनी इच्छाओं के कारण से हम शरणागति नहीं हो पाती। हमारी शरणागति होने में क्या दिक्कत है? बस हमारी इच्छाएं दिक्कत है, ये छोटी छोटी जो कभी नहीं पूरे होने वाली, ना पूरी हुई हैं, बस वही दिक्कत है कि मेरी इच्छा है। बाकी हम जानते हैं कि सब कुछ भगवान संभाल रहा है, और हमारी मृत्यु यदि आज भी हो जाए, इस पल भी हो जाए, तो भी भगवान संभालेगा। कोई प्रलय नहीं होगी, हमसे जो जुड़े उनकी मृत्यु नहीं होगी मेरी मृत्यु से, इस शरीर की मृत्यु से। सभी अलग हैं। एक व्यक्ति के मरने से दूसरा व्यक्ति थोड़ी मरेगा, उसका जीवन तो चलता रहेगा। हाँ, जो मोह करता है उसका हार्ट फेल अपने अज्ञान से भले हो जाए कि पोता मरा तो दादा को इतना सदमा लग गया कि उसका भी हार्ट फेल हो गया। इतना मोह था कि अपने को एक मान लिया कि वो मरा तो मैं भी मरा। किसी के 1 करोड़ रुपए में आग लग जाए, या इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, या चोरी हो जाए, तो जो मालिक है उसका हार्ट फेल हो जाए, वो मर जाए, पैसे के मरने से वो मर जाए। जैसे नोटबंदी हो गई, कईयों का हार्ट फेल हो गया, क्योंकि इतनी एकात्मता थी कि रुपए मैं ही हूं, रुपया नहीं, रुपया नहीं, रुपया मैं हूं, और रुपया गया तो मैं भी चला गया। या तो इतना मोह होता है। नहीं तो भगवान सबको अलग अलग बनाया है, और सबका जीवन चींटी से लेके हाथी तक का, हर एक फूल का, हर एक घास का भगवान जीवन देख रहा है कि उसको कैसे मुझको पल्लवित करना है, पुष्पित करना है, कैसे उसे आनंद देना है, कैसे उसे प्रेरणा देनी है, कैसे उसे वो मेरी तरफ सदा बढ़ता रहे, इसके लिए मुझे कैसे उसको प्रेम पूर्वक उसको आगे बढ़ाना है, उसका उत्थान करना है। सब भगवान देख रहा है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अपने गार्डन में लगे गुलाब के फूल के लिए भगवान इसे फुला देना, जो बीज हमने बोया है गिलोय का उसको उगा देना, जो हमने नीम है उसमें कल नई पत्ती ला देना, नहीं तो सब खराब हो जाएंगी। नई पत्तियां लाना। हम कोई प्रार्थना थोड़ी करते हैं भगवान से, हम कोई चिंता भी नहीं करते। नहीं, चिंता कर करके हम पागल हो जाएंगे। किसकी किसकी चिंता करेंगे? आज में पागल हो भी रहा है। आज अपने बारे में इतनी चिंता कर रहा है, अपने परिवार के बारे में इतनी चिंता कर रहा है, बहुत चिंताएं कर रहा है, और चिंता कर करके जिसका चिंतन करना चाहिए उसका चिंतन से विमुख रह रहा है, उसके चिंतन को छोड़ रहा है। या तो चिंता कर रहा है, या तो अपने भोग वासनाओं में, तमस में, अज्ञान में पड़ा हुआ है। तो 2 कारणों से भगवान की शरण में, गुरु की शरण में व्यक्ति नहीं जा पाता। या तो वो भोगों में, भोगों की रुचि में अपने सुख के लिए इतना परेशान है, परेशान क्या है, उसमें इतना मस्त है अपने मानसिक भोग में, क्योंकि हर चीज तो कर पाता नहीं है। 90% तो मन में ही दोहराता रहता है, और मन में अपने ख्याली पुलावों में इतना वो मन को अभ्यस्त कर देता है भोगों के बारे में सोचने में, कि मन मलिन हो जाता है, और फिर मलिनता में भगवान की प्राकट्य नहीं हो पाता, भगवान का ध्यान नहीं हो पाता, भगवान में धारणा ध्यान नहीं लग पाता, भगवान में समाधि नहीं लग पाती, भगवान की शरणागति नहीं हो पाती। और या तो इतना चिंतित है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ऊपर पूरा अपने कंधों पर दायित्व ले रखा है, भगवान को मानता ही नहीं कि भगवान है संभालने वाला, भगवान संभालेगा मेरे बाद भी, तो मैं अपना कर्तव्य तो करता रहूं, अपना कर्तव्य ना छोड़ूं। मेरे ऊपर जिसकी भी जिम्मेदारी है, अपने परिवार की है, समाज की है, राष्ट्र की भी है, सारी कर्तव्यों, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं भगवान के लिए जीवन जीऊं।
मैं अपने जीवन से भगवान को अलग ना मानूं, मैं भगवान से प्रेम करते हुए जीवन को जीऊं। और भगवान भोजन दे रहा है तो भी ठीक है, और भोजन नहीं दे रहा है तो भी ठीक है। मैं गलत क्यों करूं, मैं गलत क्यों सोचूं? ये नहीं कि भोजन नहीं मिलेगा तो हम तो मर जाएंगे, मरना तो है ही है। भोजन मिलेगा तो भी हमें कौन सा अमर हो जाना है कि भोजन खा के कोई अमर हो गया और भोजन करके किसी को भूख नहीं लगी। तो या तो हम अपना मूल्य बढ़ाएं भोजन से हमारा मूल्य अधिक है और भगवान का मूल्य अधिक है, तो मैं भगवान के लिए जीऊँगा, भोजन के लिए नहीं जीऊँगा कि भोजन के लिए मेरा ईमान डगमगाए, मेरी श्रद्धा डगमगाए, मेरी भक्ति डगमगाए, मेरा ज्ञान डगमगाए और मैं कुछ गलत करूं, चिंता करूं। चिंता तो चिता के समान है, चिंतन मुक्त करने वाला होता है कि हम भगवान का चिंतन करें कि हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, हे नाथ तेरी कृपा ऐसे ही बनी रहे, मैं तुझे भूलूं नहीं, एक क्षण के लिए भी मैं तुझे भूलूं नहीं। इतना शक्ति सामर्थ्य बल हमको देना कि हम तुझ पे श्रद्धा कर सकें, तुझ पर विश्वास कर सकें, हम अपने ऊपर इतना विश्वास रखें कि हमारी कभी भी हानि नहीं होगी, हमारा कभी भी कोई नुकसान नहीं, ना हुआ है ना होगा। गलत सोचना ही हमारा नुकसान है। और तो हमारे कितने अपमान हो चुके, कितना धन हमारा जा चुका, कितनी बार हमारी मृत्यु हो चुकी, कितनी बार हमें भूखा रहना पड़ा, कितनी बार हमारा गलत से गलत हमारे साथ व्यवहार हुआ, लेकिन आज हम हैं ना, हमारा वो कुछ नहीं हुआ, हम आज वैसे के वैसे ही हैं और सदा हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। गलती नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है भगवान को भूल जाना, ही सबसे बड़ा नुकसान है। यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा नुकसान है। और छोटी छोटी चीजों को न भूल पाना, ये सबसे बड़ा नुकसान है कि हम मानते हैं कि मेरी वजह से जीवन चल रहा है दूसरों का, मैं कारण हूं। हम इस देश की उन्नति और इस घर की उन्नति हम अपने अहंकार में मानेंगे कि मेरी वजह से इस देश की उन्नति हो रही है, मैं नहीं करूंगा तो कौन सेवा करेगा, या मैं नहीं करूंगा तो मेरे घर का ख्याल कौन रखेगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। भगवान ही हमको निमित्त बना करके घर की सेवा कर रहा है, घर वालों की सेवा कर रहा है, इस राष्ट्र की सेवा कर रहा है। हम नहीं करेंगे तो कोई और निमित्त बनेगा। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू इस महाभारत के युद्ध को लड़, और यदि तू लड़ेगा तो तू अमर हो जाएगा, और ये तेरा धर्म है लड़ना। यदि तू मरा भी तो भी स्वर्ग को प्राप्त होगा, नरक को नहीं जाएगा, स्वर्ग को ही प्राप्त होगा। इससे भी ऊंची योनि तुझे मिलेगी, इससे भी ऊंचा ज्ञान तुझे मिलेगा। और यदि जीत गया तो फिर सारे साम्राज्य में धर्म की स्थापना करने का निमित्त तू बन जाएगा, सारी सृष्टि में तेरी जय जयकार होगी। और तू नहीं लड़ेगा तो कोई और लड़ेगा। ये थोड़ी कि महाभारत का युद्ध ही नहीं होगा, या धर्म की स्थापना ही नहीं होगी, या फिर ये दुष्टों की मृत्यु ही नहीं होगी। तू नहीं लड़ेगा तो कोई और लड़ेगा। अब तेरे को निमित्त बनाया जा रहा है तो तू अपना सौभाग्य समझ और अपना कर्तव्य कर, बिना डरे बिना संकोच के, पूरे आनंद में मेरे लिए कर। तो अर्जुन समझा कि भाई मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, तो मैं अहंकार ना करूं कि मेरी वजह से ही धर्म की रक्षा हो रही है, मेरी वजह से ही ये कुछ गलत हो रहा है, मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा। मैं तो निमित्त हूं, मैं तो यंत्र हूं भगवान का। मुझको सांस आ रही है, भगवान ने कुछ सोच समझ के मेरे को जीवन दिया है कुछ करने के लिए, तो मैं कुछ करूं। उस करने का अहंकार ना पालूं कि मेरी वजह से कुछ हो रहा है। मैं कुछ अच्छा बोल सकता हूं तो मैं अच्छा बोलूंगा, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं तो अच्छा करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे शक्ति दी। और क्यों कर रहा हूं? भगवान के लिए कर रहा हूं। और जिस दिन भगवान मना कर देगा नहीं करना, तो उस दिन नहीं करेंगे, बात खत्म। उसके लिए हम क्यों भ्रष्टाचार करें, क्यों किसी से राग द्वेष रखें? अपना कर्तव्य करेंगे, स्वतंत्र होकर करेंगे। कुछ भी हमारी वजह से नहीं है, सब भगवान की वजह से है। कुछ भी हमारे लिए नहीं है, सब भगवान के लिए है। ये हम मान जाएं तो हम कर्मयोगी बन जाते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है और कुछ भी मेरे लिए नहीं है। मैं स्वयं ही भगवान का हूं और भगवान ही मेरा है।
ये बात हमारे याद में रहे। सोते जागते हर समय सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।